कई बार हम हज़ार टेक्निक्स कर रहे हैं अपनी अपनी विशेस के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, राइट, लेकिन पूजा पाठ कर रहे हैं साथ में, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फिर भी बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, कभी समझ ही नहीं आता कि क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, लव रिलेशनशिप में जब आप लोग हैं तो वहाँ पे मैनिफेस्ट करने के लिए कितने टेक्निक्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं चीज़ें हो पाती हैं कभी कभी। क्यों कहाँ पे रुकावटें आ जाती हैं? तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हम ये सोचते हैं कि फिर ये पूजा पाठ ही नहीं काम कर रहा, ये टेक्निक्स ही बेकार है, सब बेकार है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है, हमारे कार्मिक इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम लोग बहुत दिक्कतें लाइफ में देखने लग जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अच्छा, हम इंसानों की क्या फितरत है कि अगर हमने कितने भी खराब भी कर्म किए होंगे ना, तो भी हम उसको जस्टिफाई बहुत ईजिली कर सकते हैं। ओके, और फिर क्या होता है, हम ये मानते हैं कि हमने कोई कर्म खराब किए ही नहीं, सबसे पहले तो ये। और दूसरा, बहुत सी चीज़ें हमें पता भी नहीं होती है और हम कर जाते हैं, और वो चीज़ें वहाँ पे भी इफ़ेक्ट। हर चीज़ की एनर्जी है, और जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, उनकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हर चीज़ से जो एनर्जीज कहाँ पे कौन सी चीज़ आपके कामिक इफेक्ट्स में, वहाँ पे अकाउंट उसने डेवलप कर दिया, हमें पता नहीं चलता। आज का ये मेडिटेशन जो मैं करवा रही हूँ, ये आप लोगों को उसी कर्मों के बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए करवा रही हूँ। क्या बेसिस है इस मेडिटेशन का? बेसिस सिर्फ ये है कि जितने सोल्स हैं इस दुनिया में, जितने भी सोल हैं, उनको ही हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर्ट करते हैं, और वो ही चीज़ हमारे कर्मों में जुड़ जाता है, वो हमारे कर्मों का इफेक्ट बन जाता है। और वो जो सोल से रिलेटेड जो कामिक इफेक्ट होता है ना, वो बहुत टाइम तक रह जाता है, और वही हमारे लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। इसलिए आज इस मेडिटेशन में हम उन सोल्स को पहले हीलिंग भेजेंगे, एक कन्फेशन करेंगे, कन्फेशन भी नहीं कह सकते, एक हम क्षमा याचना, और इसके बाद उनको हम हीलिंग दे करके उनसे हम पॉजिटिव एनर्जीज लेंगे। वो सोल्स को हम कैसे एक्टिवेट करेंगे, कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, वो सारा मेडिटेशन मोड में। अच्छा, ये जो मेडिटेशन है ये सबको करना है, जितने भी लोग जो भी विशेष हैं लाइफ में, हेल्थ वाले जो हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, उनको तो ये बहुत ज़रूरी है करना, बिकॉज हेल्थ इश्यूज़ का मेन कारण कामिक इफेक्ट भी होता है। ओके, तो आप लोग तो ज़रूर कीजिए। रिलेशनशिप में जिनके अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उनको भी कर्मों का ही कुछ कुछ झेलना पड़ जाता है। अच्छा, क्या होता है, कर्मों से रिलेटेड बता देती हूँ। मान लीजिए आप चल रहे हैं, नॉर्मल आप वॉक कर रहे हैं, और आपके पैरों के नीचे कितनी चींटियाँ मर गई, हमें भी नहीं पता होता, हम वॉक कर रहे हैं ऊपर देख के ना, हमेशा नीचे तो हम देख नहीं सकते कितने सारे जीव हमारे पैरों के नीचे कुचले जा रहे हैं, वो भी हमारे कामिक इफेक्ट्स में आता है, ठीक है। हम पेड़ पौधों को तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, वो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, और उनका भी हमारे कर्मों में जुड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें तो हम कभी कंसिडर ही नहीं करते, पाप और पुण्य में लगे रहते हैं। ओके, तो यही चक्कर है कि कार्मिक अकाउंट यहाँ पे बिल्ड होता है, इसको हम कभी क्लियर नहीं करते हैं। आज इस मेडिटेशन में उन सारे सोल्स को हम इकट्ठा एक साथ हीलिंग करेंगे, हीलिंग भेजेंगे, ताकि उनकी तरफ से हमें पॉजिटिविटी मिले और हमारी सोल भी पॉजिटिव हो जाए, कर्मों के बंधन से हम धीरे धीरे करके मुक्त हों। ये मेडिटेशन आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, या रात में सोने से पहले कीजिए। दिन में करना चाहें कर सकते हैं, शांति में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियड्स में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कितने दिन करना है इसको, तो एटलीस्ट 21 डेज तो करना ही करना है, रेगुलर बेसिस पे करिए। कोई और टेक्निक मेडिटेशन कर रहे हैं तो भी इसको करिए। ओके, अगर लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो भी इसको करिए। आप लोग देखेंगे बहुत जल्दी आप लोगों को बहुत हीलिंग मिलेगी, एंड आप लोगों के रास्ते में जितने दूरियां दिक्कतें चल रही थी वो सब हटनी शुरू होंगी, और आप देखोगे आपके काम भी बनने लगेंगे। रिलेशनशिप वाले लोग जो इतने परेशान हैं, कभी अप हो जाता है, कभी डाउन, कभी शादियां अलाइन नहीं हो रही है, इतने ज़्यादा दुखी हैं सब, उनको तो बहुत ज़रूरी है ये करना। बिकॉज रिलेशनशिप जब शादी होने की बात होती है ना, तो भी कर्म बहुत बोलते हैं ना, हम पता नहीं कौन से कर्म किए हैं कि अभी तक रिश्ता नहीं हो रहा। तो ये बातें ऐसे मैटर करती हैं यहाँ पे। ओके, सो अब इस मेडिटेशन को स्टार्ट करवाती हूँ मैं। इतनी एक्सप्लेनेशन दे दी आप लोगों को ताकि आपको पता रहे कि हम किस उसमें कर रहे हैं, ठीक है। मेडिटेशन में जैसे जैसे बोलूँगी वैसे वैसे आप लोग करिए, और यस, फीलिंग के साथ कीजिए। आप भी हील होइए। जो सोल्स आपसे कनेक्टेड हैं, जिनकी कभी कोई नेगेटिविटी आ रही है या पॉजिटिविटी आ रही है, उनको भी हीलिंग भेजिए। सो दैट्स ऑल, और मेडिटेशन में स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपनी आईज क्लोज करिए, हल्के से आराम से लेट जाइए, शांति में बैठिए। लंबी गहरी सांसें लीजिए।
Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. हम सब हर इंसान के साथ घिरे हुए हैं। सबकी आत्माएं, सबकी सोल्स को आज हम देखने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश हमारी दिए की लौ के रूप में रहेगी। जो फ्लेम होता है, जैसे कैंडल का फ्लेम, वो फ्लेम ही सबका सोल है। आप वही मानेंगे। अपनी आंखें बंद करके अनगिनत दियों को जलता हुआ देखिए, उनकी लौ को देखिए। इन सारी आत्माओं के साथ हम अभी एक ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्रेशन शेयर करेंगे, भेजेंगे, जिसमें इन सारी आत्माओं को इस जन्म में या पिछले किसी और जन्म में कभी भी, कहीं भी हमारी वजह से कोई दुख पहुंचा है, जाने में, अनजाने में कभी भी कोई तकलीफ पहुंची है, तो इन दियों की रोशनी को, इन जलते हुए ज्योतों को, इस फ्लेम को, जो उन आत्माओं के सोल के समान हमें अभी दिख रही है, उन आत्माओं को हम अभी अपने पास से एक हीलिंग एनर्जी भेजेंगे। अपने मन में एक ऐसा विचार आप क्रिएट करें जो कि इन सारे लॉ को, जिनसे कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ रही है, उनको शांत कर दे। ये लॉ जिनकी एनर्जी नेगेटिव होने की वजह से फड़फड़ा रही थी, हिल रही थी, आपके पॉजिटिव एनर्जी भेजने के बाद ये लॉ बिल्कुल सीधे जल रही है, शांत है। जिन आत्माओं के साथ आपका कनेक्शन है, जिन आत्माओं की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट आ रही है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है, आपके कर्म जिनकी वजह से कहीं से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उन आत्माओं को आप हीलिंग भेज रहे हैं। आप एक सॉफ्ट फीलिंग भेज रहे हैं कि ये आत्माएं अब शांत हो जाएं। आप इन सारे लॉ से, सारी आत्माओं से, आप जिनको जानते हो, नहीं जानते हो, सब से एक बार बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये सारी आत्माएं अब शांत हैं,
इनकी तरफ से इनकी लौ एकदम सीधे है, अब बिल्कुल शांति से जल रही है। इनकी तरफ से अब आपको भी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। आप खुद भी हल्का महसूस कर रहे हैं। जिन कर्मों की वजह से आपकी ज़िंदगी में रुकावटें थीं, उन कर्मों के लिए आपने क्षमा याचना कर ली है, सॉरी बोल दिया है, फॉरगिवनेस के लिए आपने रिक्वेस्ट कर ली है। अब ये सारी आत्माएं आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आपके कर्म आपके लिए पॉजिटिव हो चुके हैं। आपके कर्म अब आपको ब्लेस कर रहे हैं। किसी भी कार्मिक इफेक्ट से आप अपने आप को मुक्त महसूस कर रहे हो। अब आपकी सोल भी प्योरीफाई हो चुकी है, साफ हो चुकी है, स्वच्छ हो चुकी है। अब आप इन सारी आत्माओं से विदा लीजिए। इन सारी आत्माओं को जाने दीजिए वापस। जितने भी लौ जल रहे हैं शांति से जल रहे हैं। सब आत्माएं शांत हो चुकी हैं। आपके कर्म किसी के साथ कहीं पे कुछ अड़चन क्रिएट कर रहे थे तो वो सब अब साफ है, सॉफ्ट है और क्लीन है, क्लियर है बिल्कुल। अब आप अपने आप को वापस लाइए। इन दियों को, रोशनी को अब मत देखिए, अब वापस आइए। अब आप ध्यान खुद पर लेके आइए। अपने दिल पर दोनों हाथ अपने रखिए। रख करके अब खुद को, अपनी आत्मा को शांत कीजिए। आप खुद से बोलिए, मैं बहुत शांत हूँ। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मेरे कर्म बिल्कुल हल्के हो गए हैं। कर्मों के बंधन से मैंने खुद को मुक्त कर लिया है। अब आप फ्री हो चुके हैं। अब इस मेडिटेशन मोड से बाहर निकलिएगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out. Thank you.